हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। सो हम कर रहे हैं कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम किस तरीके से किसी भी कंपनी की जो है मेंबरशिप को एक्वायर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ एंडिंग समथिंग। जब कोई चीज़ खत्म हो रही हो, यहाँ पे किस चीज़ के खत्म होने की बात हो रही है? मेंबरशिप की। आप किसी कंपनी के मेंबर थे और आप जो है वहाँ से अपनी मेंबरशिप को ख़त्म कर रहे हो, तो वो किस किस मोड्स के थ्रू जो है वो मेंबरशिप जो है टर्मिनेट हो सकती है, वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है ये था हु कैन बिकम ए मेंबर, जो हमने इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस करा, और अब हम करेंगे टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। मान लो आपने किसी कंपनी के जो है शेयर्स बाय करे हैं, तो आप उस कंपनी के क्या हो? शेयर होल्डर हो। अब जो शेयर्स है वो क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो हमारे शेयर्स होते हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। हम जो है दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी और पर्सन को अपने जो है शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब जो है रजिस्टर में, जो कंपनी का रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें जो है आपका नाम क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। और जिस पर्सन को ट्रांसफ़र करे हैं उस पर्सन का नाम क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। तो आपकी वहाँ से मेंबरशिप क्या होगी? ख़त्म हो गई। तो उसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। तो ये एक हमारा वे था जिसके थ्रू जो है आप अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? अगर आपके जो है आर्टिकल इस चीज़ को ऑथोराइज करना चाहिए। पहली बात तो जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें लिखा होना चाहिए कि जो है कंपनी शेयर फॉरफीचर कर सकती है। मान लो आपने जो है फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? मान लो आपने जो है कंपनी की टाइम पे पेमेंट नहीं करी, लाइक कॉल की नहीं करी, अलॉटमेंट की नहीं करी, जो भी है, ठीक है, आपकी नॉन पेमेंट की वजह से जो है आपके ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज की जाती है कि आप जो अब शेयर की पेमेंट तो नहीं कर रहे, तो आप क्या बन जाओगे? डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर बन जाओगे। तो आपका नाम जो है रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा और आपके शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा? फॉरफिट कर लिया जाएगा, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? एक तरीके से अब आपके शेयर फॉरफिट कर लिए तो अब आप उस कंपनी के मेंबर नहीं रहोगे, राइट। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉरफीचर ऑफ शेयर के थ्रू भी हम अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है? सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आपने वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स, मतलब आपने वॉलेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या है? आपने अपनी मर्जी से शेयर्स वापस कर दिए। मान लो किसी भी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज करे हुए थे और आपका जो है खुद है कि भाई मुझे जो है अब एक तरीके से इस कंपनी में आगे इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके शेयर्स को रिटर्न करना है, तो आप अपनी मर्जी से भी शेयर क्या कर सकते हो? सरेंडर कर सकते हो कंपनी को, राइट। तो उस केस में वही है, आर्टिकल हम कोई भी एक्शन ले रहे तो आपके जो कंपनी का आर्टिकल है उसमें वो चीज़ ऑथोराइज होनी चाहिए कि हाँ कंपनी ये एक्शन ले सकती है कि अगर कोई पर्सन जो है सरेंडर करता है अपने शेयर तो कंपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो जैसे ही जो है वो वैलिड सरेंडर माना जाएगा जब कंपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी, और जैसे ही कंपनी एक्सेप्ट करेगी तो वो आपका रजिस्टर से नाम रिमूव कर देगी और आपकी क्या हो जाएगी? टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेथ ऑफ मेंबर। अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, जो हमारा शेयर होल्डर है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है? उसकी अथॉरिटी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाती है, राइट। तो अब क्या होगा? मान लो हमारे पास था ए पर्सन की डेथ होगी और इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन था? बी था। तो जैसे इसकी डेथ होगी तो इसका नाम जो है वो क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्टर से, और इसकी जगह पे जो भी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बी का नाम क्या कर दिया जाएगा? रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा। तो डेथ ऑफ मेंबर के केस में क्या होता है कि जो भी हमारा शेयर होल्डर होता है, जैसे उसकी डेथ होती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके शेयर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, वो जो है उनका अब ओनर बन जाता है, और जो जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका नाम जो है रजिस्टर से हटा कर जो है किसका एंटर कर दिया जाता है? जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्सन के पास इतना पैसा नहीं होता, मतलब उसका दिवालिया निकल जाता है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, राइट। तो इस केस में क्या होता है? जब भी मान लो जो भी हमारा शेयर होल्डर है, जो भी हमारा मेंबर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे?
इंसॉल्वेंट मेंबर के जो है शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ऑफिशियल रिसीवर्स के पास, ठीक है। ऑफिशियल रिसीवर्स उस चीज़ को जैसे भी जो है उसको अप्रोप्रिएट लगता है वो इस तरीके से यूज़ कर सकता है, और जैसे ही ऑफिशियल रिसीवर्स को जो है शेयर्स डिस्पोज करे जाएंगे वैसे ही जो इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर था उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज ऑफ लीन। इसका मतलब क्या होता है, लीन का मतलब क्या होता है, लीगल राइट टू सिक्योर द पेमेंट। लाइक अगर मान लो हमारा कोई भी शेयर होल्डर है वो हमारी पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसके बदले में उसकी कोई भी सिक्योरिटी हमने रखी हुई है तो वो सिक्योरिटी पे हमारा राइट हो जाता है, और हमारा राइट है। अब मान लो कोई भी हमारा शेयर होल्डर था, अब उसने जो है शेयर्स की पेमेंट नहीं करी तो हम क्या कर, हमारे पास पूरा राइट बनता है कि हम शेयर्स को बेच सकते हैं किसी और पर्सन को, और वो जो है फिर उनका क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। बट ये चीज़ आपके आर्टिकल में लिखी होनी चाहिए, और जैसे ही हम जो है किसी और को सेल करेंगे कोई और उस चीज़ को परचेज कर लेगा तो जो शेयर होल्डर था हमारा जिसने पेमेंट नहीं करी उसकी मेंबरशिप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी, और जो नया बायर आएगा उसका नाम हम अपनी कंपनी के रजिस्टर में लिख लेंगे, जो भी हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है। इसके बाद हमारा 8 पॉइंट आता है डिक्री ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, जहाँ से आपको ऑफिशियल ऑर्डर मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट का या जो भी रूल कर रहा है, रूलर का जो ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं। तो जब कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि हाँ भाई कोई भी पर्सन है किसी वजह से कोर्ट को लगता है कि ये सही है, ये जो है अब मेंबर बनने के लायक नहीं है, इससे जो इसकी मेंबरशिप जो है वो छीन लेनी चाहिए, तो जो अगर कोर्ट ऑर्डर देगा जो कि जो है बेनिफिट के लिए होगा, सबके बेनिफिट के लिए होगा, तो भी जो है मेंबरशिप को अपनी कोई भी मेंबर है जो भी होल्डर है शेयर्स का तो उसको अपनी मेंबरशिप को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास 9th पॉइंट आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, जिस भी हमारे मेंबर ने जो है शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, अब उसका जो है रिडम्पशन का टाइम आ गया, अब उसकी रिडीम वैल्यू को मतलब एक तरीके से क्या होता है, मान लो कि आपने 10 साल के लिए शेयर्स लिए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर लिए हुए हैं, तो 10 साल के बाद क्या आ जाएगा, इन शेयर को क्या कर दिया जाएगा, रिडीम कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है कि वहाँ पर भी फिर आपकी मेंबरशिप भी साथ में ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी मतलब जब आपकी कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो जब भी कंपनी वाउंड अप होगी तो उस टाइम में जो मेंबर्स हैं तो मेंबरशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी। जब कंपनी ही बंद होगी तो वहाँ पे मेंबर कैसे रहेंगे, मेंबर भी जितने भी हमारे मेंबर थे उनकी मेंबरशिप भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। एंड इफ़ द मेंबर्स आर लाइबल एज कंट्रीब्यूटेड टू थर्ड पार्टी, कि मतलब थर्ड पार्टी को वो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस तरीके से तो वो वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मेंबरशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये 10 चीज़ें थी यहाँ पे जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।